Hey guys, welcome back. Today is the second part of our word of the day. और आज का जो अपना वर्ड है वो सेक है। हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें एक दिन में एक वर्ड होता है, उसको हम पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो एसएससी बैंकिंग या फिर यूपीएससी एग्जाम जिसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है उसकी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो होने वाला है और हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो आज का जो वर्ड है वो सेक है। सेक का यदि हम बात करें, सेक का मीनिंग क्या होता है? सेक का मीनिंग होता है हिलना डुलना, या फिर नाउन में बात करें तो जो अपना फ्रूट सेक होता है और कोई कच्चा माल होता है उसको सेक बोल सकते हैं। तो बहुत सारे वेरियस मीनिंग हैं और साथ में सिनोनिम्स भी हैं। सारी चीज़ों को एक साथ डिस्कस करना है तो बन रही है मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एज ए वर्ब। ठीक है, एज ए वर्ब में सेक का मीनिंग क्या क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मूव और कॉज टू मूव बैक एंड फोर्थ माई हैंड्स वर शेकिंग। यानी कि या तो मूव यानी हिलना डुलना, या फिर ऐसा कोई कारण होना जिससे कोई चीज़ आगे पीछे मूव होती रहे, हिलती डुलती रहे, तो उसको बोलते हैं एक तरह से शेक करना। सिंपल मीनिंग है तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने एग्जाम्पल भी लिखा आपको समझने के लिए, माई हैंड्स वर शेकिंग। देखो कभी कभार कोई ऐसी न्यूज़ हमने को सुनने को मिलती है, चाहे वो हंसी वाली हो, चाहे खुशी वाली हो, चाहे उसमें कोई डर हो, तो हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं। तो वहाँ पर शेक वर्ड का यूज़ हो सकता है, माई हैंड्स वर शेकिंग, मेरे हाथ कांप रहे थे। जो इसका सेकेंड मीनिंग है वो क्या है? वाइब्रेट करना। एक तरीके से वाइब्रेट करना यानी हिलना डुलना, वाइब्रेशन होना, कंपन होना। रैपिडली यानी बहुत ही तेज़ी से, और इंटेंसिवली यानी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली यदि वाइब्रेशंस होते हैं तो उसको बोलते हैं सेक करना या सेकिंग होना। ठीक है, तो इसका सेकेंड मीनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा मीनिंग है यहाँ पे, अंडरमाइन करना। अंडरमाइन का मीनिंग क्या क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना या फिर वीकन यानी कमज़ोर करना। डिस्ट्रॉय मतलब किसी को बर्बाद, या फिर वीकन यानी कमज़ोर, ये खुद हो जाना, मतलब खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, खुद अपने आप को अंडरमाइन करना यानी अपने आप को कमज़ोर समझना। या फिर कारण होना किस चीज़ का? टू वेवर, यानी वेवर क्या होता है? वेवर अच्छा वर्ड है, इसको आप ध्यान से देखें। वेवर भी इसमें वोकेबलरी में आप यहाँ पे सीख सकते हैं। वेवर का मीनिंग होता है हिलना डुलना या कांपना। अब हिलना डुलना मतलब, मान लो आप कहने में हेजिटेट कर रहे हैं कोई बात को कहने में या सुनने में हेजिटेट कर रहे हैं, अनश्योर हैं उसके बारे में, तो एक्चुअल में आपका जो अफर्मेशन पार्ट है, जो सकारात्मक पार्ट है, वो हिल रहा है आपका। आप मतलब उसमें श्योर नहीं है, श्योर नहीं तो आप उसमें हिल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हेजिटेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हिलने डुलने का सेंस कैसे है कि जो माइंड में चीज़ें होती हैं उनको कहने में हिचकिचाना, मतलब एक तरह से रोबस्टनेस नहीं होना, मजबूती नहीं होना अपने विचारों में, कहने के विचारों का हिलना डुलना, उसको बोलेंगे क्या? सेक करना, या फिर अंडरमाइन करना, या फिर उसका कारण होना किसका? वेवर का कारण होना। वेवर क्या होता है? एक तरह से अफर्मेशन नहीं होना किसी चीज़ में, स्ट्रांगनेस नहीं होना, उसमें वीक पड़े रहना, उसको बोलते हैं वेवर होना, यानी हिलना डुलना कांपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कुछ वर्ब्स और हैं इसमें। एक इंपॉर्टेंट है एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है, क्योंकि एक्साइटमेंट से भी क्या कि कांपना होता है, शेकिंग होती है। तो एक्साइट द फीलिंग्स यानी फीलिंग्स को एक्साइट करना, या फिर इमोशंस को। या फिर आगे जो मीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टर्ब द पीस ऑफ, यानी किसी, मान लो कोई एरिया है वहाँ पे अच्छी शांति बनी रहती है, यदि मान लो वहाँ पे कोई बहुत ही कुछ इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे क्या होती है, उसकी जो पीस होती है उस एरिया की वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी एक तरह से उथल पुथल मच जाती है, या फिर केओस स्थापित हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल इसका? द सिविल वॉर, यानी कहीं पर सिविल वॉर होता है, उसने कंट्री को क्या क्या सुक कर दिया, यानी सुक यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सेक की, हिला दिया अंदर से। मतलब लोग बहुत ज़्यादा कांप गए उस चीज़ से कि अंदर तक हिल गए वो, उससे सिविल वॉर से। तो अंदर तक हिलना या वहाँ की शांति को भंग करना किसी एरिया की, तो उसको बोलते हैं क्या? शेक करना बोलते हैं। ये भी इसका सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं, गेट रिड ऑफ। गेट रीड ऑफ आपको पता है वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी समस्या से पार पाना। तो उस समस्या को टर्मिनेट करना, एंड करना। और टेक आउट अच्छी फ्रेजल वर्ब है, इसको भी आप नोट करें। टेक आउट मतलब गेट रीड ऑफ, या फिर टर्मिनेट करना, एंड करना, रिमूव करना, हटा देना, एलिमिनेट करना, उसको भी क्या बोलेंगे? सेक बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंपल जो सेक वर्ड है, सेक ए बॉडी पार्ट। अपने किसी बॉडी पार्ट को, चाहे वो गर्दन को हो या हाथ को हो, सेक करना, हिलाना। किस लिए? टू कम्युनिकेट, यानी बात करने के लिए। एक ग्रीटिंग फीलिंग, कोई आपको कहता है कि गुड मॉर्निंग, तो आप गर्दन हिलाते हैं, तो गर्दन शेक करते हैं, या फिर हाथ से हैंड शेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रीटिंग और जो फीलिंग होती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे शेकिंग की जाती है किसी बॉडी पार्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये भी इसका वर्ब में एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं एज ए नाउन।
नाउन में मतलब यहाँ पे नाउन यानी किसी, जो पहले तो देखा था वर्ब यानी किसी काम का करना, अब वो चीज़ क्या है सेक करना वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जो बिल्डिंग मटेरियल होता है जिसको हम कच्चा माल बोलते हैं, जिसको सीमेंट वगैरह पत्थर वगैरह मिले होते हैं, उस माल को क्या बोलते हैं, उस रॉ मटेरियल को बोलते हैं क्या, सेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक है जैसे कोई ड्रिंक होती है अपने पास, जैसे बोलते हैं ना कि फ्रूट शेक है, फ्रूट शेक बोल सकते हैं, या फिर जो मिल्क शेक है उसको बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होती है, वो ड्रिंक होती है जो कि कैसे होती है, फ्रोदी। ये फ्रोदी क्या है, फ्रोदी देखते हैं, जो फ्रोदी वर्ड है उसको देखते हैं हम। फ्रोदी जो वर्ड है उसका मतलब होता है इफरवेसेंट, और इफरवेसेंट बहुत बार वन वर्ड में पूछा गया एसएससी के अंदर। बुलबुलों से भरी हुई कोई ड्रिंक होती है, कोई पानी होता है, कोई भी पेय पदार्थ होता है, बेवरेज होता है, उसको बोलते हैं इफरवेसेंट, यानी बुलबुलों से भरा हुआ, बुदबुदा होना ऐसे। तो फ्रोदी कोई ड्रिंक होती है जो बुलबुलों से भरी हुई है, या फिर मिल्क बोल सकते हैं, या फिर कोई फ्लेवरिंग और समटाइम्स फ्रूट और आइसक्रीम होती है, यानी ऐसी कोई चीज़ जो कि किसी चीज़ों के मिक्सचर से बनी हुई हो उसको शेक बोलते हैं। चाहे वो फ्रूट ड्रिंक हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो कोई अपने पास ड्रिंक हो, मिल्क हो, कुछ भी चीज़ हो, वो बोलते हैं क्या, फ्रोदी ड्रिंक, यानी उसको क्या बोलेंगे, शेक। ये सारी नाउन में है। अब बात करते हैं आगे, ए रिफ्लेक्स मोशन कोज्ड बाय कोल्ड, फियर और एक्साइटमेंट। जब आप कोई आपको सर्दी लगती है तो शरीर कांपता है, जब हमें डर लगता है तो शरीर कांपता है, या कोई एक्साइटमेंट होता है अंदर कोई खबर सुन के, जैसे हमारी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो हम कांपने लग जाते हैं खुशी से, है ना, थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। उस चीज़ों का क्या होना, उन चीज़ों का होना भी क्या एक तरीके से क्या है, शेक है। यानी रिफ्लेक्स मोशन, एक ऐसे मोशन शरीर करना, बॉडी का होना जो किसके कारण हुई हो, कोल्ड से, फियर से, एक्साइटमेंट से हुई हो, उस रिफ्लेक्स मोशन को भी क्या बोलते हैं, शेक बोलते हैं। सिंपल मीनिंग है यहाँ पे इसका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर आवर वोकेबलरी पार्ट एंड फॉर क्लोज टेस्ट। जो एसएससी के अंदर क्लोज टेस्ट आता है, बैंकिंग के अंदर क्लोज टेस्ट आता है, उसमें आपके सिनोनिम्स बहुत काम आते हैं। सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सिनोनिम्स यहाँ पे जो है मैंने मिक्स किए हैं, कोई नाउन है कोई वर्ब है। आपके लिए टास्क है कि आप बताएं कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो पहला वर्ड अपने पास क्या है, एजिटेट। और एजिटेट क्या होता है, उथल पुथल मचाना। उथल पुथल मचाना यहाँ पे कौन सा सेंस हो गया, जो सिविल वार मैंने बताया था ना, सिविल वार हो जाते तो जो वहाँ की जो पीस होती है, शांति होती है, वो गायब हो जाती है। एजिटेट करना। अब होता है एजिटेशन, क्या होता है, जो आंदोलन वगैरह होते हैं उनको एजिटेशन बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। तो वो एजिटेशन वो होता है एक्चुअल में, एक तरह से प्रोटेस्ट होता है। डीडर अच्छा वर्ड है, थोड़ा पुराना है, इन दिनों यूज नहीं होता है, कांपना। ठीक है, एस्केप फ्रॉम, मैंने आपको बताया था गेट रीड ऑफ, है ना, किसी समस्या से पार पाना, उसको टर्मिनेट कर देना, एलिमिनेट कर देना, टेक आउट कर देना उसको, यानी उससे बच जाना, उससे अपने आप को बचा लेना, एस्केप फ्रॉम। एक्साइट सिंपल मीनिंग है। ठीक है, हैंडशेक करना, ठीक है, हैंडशेक करना हो गया। जडर मतलब कांपना। ठीक है, और देखो वर्ड यहाँ पे है रॉक, और रॉक क्या है, मैंने लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच का क्या, वर्ब। बिकॉज रॉक नाउन में क्या होता है, कोई चट्टान होती है, लेकिन वर्ब में क्या होता है, अंदर तक हिल जाना, है ना। कोई मान लो कि कोई हेल स्टॉर्म आ रहा है, जैसे अभी ताउते तूफान आया था, उसने क्या किया था, बहुत सारी जनता को अंदर तक हिला दिया था एक्चुअल में। तो उसने क्या कर दिया था, एक्चुअल में रॉक कर दिया था, किसको, वहाँ की जनता को, वहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है किसी भी तूफान से। ठीक है, तो रॉक करना मतलब क्या हो गया, अंदर तक हिला देना, झकझोर देना। यहाँ पे रॉक नाउन में नहीं है, चट्टान नहीं है, रॉक वर्ब में क्या होता है, हिला देना अंदर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूड है, कुछ और अपने पास सिनोनिम्स हैं। शेक ऑफ मतलब हिलाना डोलाना। सीवर क्या होता है, ठंड से कांपना। ठीक है, सीवर क्या होता है, ठंड से कांपना, बहुत बार वन वर्ड्स में पूछा गया एसएससी के अंदर। जैसे ये सारे वर्ड्स कांपने से रिलेटेड हैं, लेकिन कईयों का कंटेक्स्ट अलग होता है, जैसे कि ठंड से कांपना, डर से कांपना, ऐसे। तो ठंड से कांपने को बोलते हैं सीवर करना। स्टिमुलेट क्या होता है, किसी को उकसाना। ठीक है, स्टिमुलेट शायद प्रीवियस वीडियो में अपने पास वर्ड आया था, स्टिमुलेट मतलब होता है उकसाना किसी को, या फिर किसी में एनर्जी भर देना, उसको एक्साइट कर देना, उसको अराउज कर देना, उसको एक्साइटमेंट से भर देना। दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेट करना। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है स्टर। इसको बोलते क्या है, स्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, स्टर का मीनिंग बहुत ही वाइड मीनिंग है इसका। स्टर का मतलब, आप एक बार कोई सिचुएशन इमेजिन करें, जैसे अपने पीस की बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे। मान लो वहाँ पे कोई दंगे फसाद हो गए, तो एक्चुअल में क्या हो गया, उथल पुथल मच जाएगी। ठीक है, केओस हो जाएगा। उस केओस को क्या बोलते हैं, स्टर करना। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, स्टर हो गया, वहाँ पे हलचल पैदा हो गई, मूवमेंट हो गई, उसको बोलते हैं स्टर। जैसे कि हम कोई पानी चढ़ा हुआ है मान लो स्टोव के ऊपर, उसमें उस पानी के अंदर मान लो हम चम्मच घुमाते हैं, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जो
पानी स्टेबल था, रुका हुआ था, उसको हम हिलाते हैं, मतलब वहाँ पे मूवमेंट पैदा करते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टर करना। ठीक है, आगे है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का सिंपल सा मीनिंग है क्या, ट्रेम्बल मतलब कांपना, डर से कांपना। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है वेग। वेग का मतलब एक तो सिंपल कांपना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका डिफरेंट जो मीनिंग है वो मैंने लिखा हुआ है, इसको आप नोट जरूर करें। और यहाँ पे एक और मीनिंग आया है, कौन सा, ट्रूएंट। ट्रूएंट वन वर्ड्स में आता है, किसमें, एसएससी के अंदर ज़्यादातर आता है। ट्रूएंट का मतलब क्या होता है वो देखना, बिना किसी एप्लीकेशन से, बिना किसी पूछने के बजाय स्कूल से, किसी वर्क से, मतलब छुट्टी ले लेना, मतलब बिना कहीं छुट्टी ले लेना। मान लो आप स्कूल में नहीं जाते, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, स्कूल में नहीं जाते, लेकिन बिना कहे नहीं जाना, वहाँ से छुट्टी ले लेना, उसको बोलते हैं ट्रूएंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ वेग का पहला मीनिंग तो क्या होता है, सेक करना, हिलना डुलना, लेकिन सेकंड मीनिंग क्या होता है, अपने आप को ट्रूएंट समझ लेना, मतलब छुट्टी ले लेना, कहाँ से, स्कूल से या वर्क से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किसी वर्ड का यदि डिफरेंट मीनिंग भी है, उसको भी मैं यहाँ पे साथ में लेके चल रहा हूँ, तो आपकी सारी की सारी वोकेबलरी एक ही साथ कवर होने वाली है। ठीक है, आगे है वेगल। वेगल मतलब सिंपल सेक करना, हिलना डुलना, वेवर होना। ठीक है, और वेम्बल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इन सारे सिनोनिम्स को आप नोट करें, इनको नोटबुक में लिखें और रिवाइज करें डेली बेसिस पे, बिकॉज वोकेबलरी याद तभी होगी जब आप इसको डेली बेसिस पे उसी टाइम पे रिवाइज करोगे, कम से कम दिन में 5 बार। आप क्या करें, ऐसा करें कि जो वोकेबलरी आपने एक दिन में लिखी है एक पेज के ऊपर, उसको 5-5 मिनट के, 5-5 मिनट का उसको टाइम दे दे, 5 मिनट अब, 5 मिनट थोड़ी देर में, 2-3 घंटे बाद में, ऐसा करके 4 से 5 बार दिन में रिवाइज कर लें। टोटल मैक्सिमम आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। ये आपका बेस्ट तरीका होता है वोकेबलरी को याद करने का। एक बार रटने की कोशिश ना करें, दिन में कम से कम 5 बार उसको पढ़ें, चाहे आप टाइम कम दे दें। 5 मिनट का टाइम एक बार रीड करने में बहुत सफिशिएंट है। 5 मिनट अब पढ़ लिया, 5 मिनट लंच के बाद पढ़ लिया, 5 मिनट शाम को पढ़ लिया, 5 मिनट रात को पढ़ लिया, ऐसे आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो वोकेबलरी याद होगी, नहीं तो ये इन्फिनिटी वाली चीज़ें हैं, ये याद नहीं होने वाली। ठीक है, तो आज का अपना वीडियो था वर्ड ऑफ द डे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।